श्री स्टेनोग्राफी पर डिक्टेशन स्टार्ट होगा ठीक 5 सेकंड बाद। यस, रेडी, स्टार्ट। युद्ध क्षेत्र में घायल होने के बाद मेरा जीवन बचाने के लिए चिकित्सकों को मेरी एक टांग काटनी पड़ी। बेशक एक कमी आ गई, लेकिन मैंने इस परिस्थिति को स्वीकार किया, क्योंकि जीवन में तरक्की करने और शांत रहने के लिए नियम है कि आपको अपनी हकीकत को स्वीकार करना ही है। आप अमीर हैं, गरीब हैं, काले हैं, गोरे हैं, छोटे हैं, मोटे हैं, आप में कोई कमी है, अपने अंग को या अपने प्रिय व्यक्ति को खोया है, इसे स्वीकारना होगा। यही हमारी जिंदगी की हकीकत है। जब तक इन्हें नकारते रहेंगे, आपके जीवन में अशांति और तनाव रहेगा। इसलिए सबसे पहला मंत्र है कि जो जैसा है, अच्छा है, उसे गले लगाइए। इससे उसे बहुत शक्ति मिलेगी। इस महामारी में आपने जो भी खोया है उसे स्वीकार कीजिए। मेरी बदली हुई जिंदगी में पहला कदम था स्वीकार्यता। इस कर्म में दूसरा कदम है, आप जहाँ हैं, जैसे हैं, जितनी भी समस्याओं के बीच में हैं, उसमें अपने प्रयासों से अपनी अंदरूनी शक्ति को जगाएं। आप अपनी मेहनत से समस्याओं को छोटा बना दीजिए। हमें समस्याओं के खिलाफ लड़ना नहीं है। किसी के खिलाफ लड़ने का मतलब है कि आप पहले ही उसके आगे कमजोर पड़ गए। आपको अपनी अंदर की शक्ति को बढ़ाना है। अंदर से इतने मजबूत हो जाइए कि समस्याएं आपके सामने स्वतः घुटने टेक दें। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार का जो सिद्धांत है वह सत्य है। जब आप मन से जीतते हैं तो जग को जीत लेते हैं, लेकिन अगर मन से हारते हैं तो आपकी हार निश्चित है। मेरे ख्याल से समस्याएं इसलिए आती है ताकि आप इनसे मजबूत बन सके। चैंपियंस के साथ ऐसा ही हुआ है। टोक्यो ओलंपिक में आप मीराबाई चानू और लवलीना को देख लीजिए। लोग कहते हैं इन्हें सुविधाएं देनी चाहिए। मेरा कहना है कि उन्होंने समस्याएं और सीमित संसाधन होने के बावजूद अपनी अंदरूनी शक्ति को जगाकर चैंपियन को तमगा हासिल किया। कारगिल युद्ध के दौरान दुश्मन की गोलाबारी में मैं बुरी तरह घायल हो गया। तीसरे दिन मेरे पैर में जख्म हो गया। दाहिने पैर के अंगूठे तक रक्त संचार बंद हो गया और मांस गलने लगा। मुझे अखनूर के छोटे अस्पताल से उधमपुर कमांड अस्पताल लाया गया। उससे पहले डॉक्टर्स ने पैर की गांठ छांट कर दी थी। तब मैं उधमपुर पहुंचा और पैर की पट्टी खुली तो मुझे नजर आया कि मेरे पाँव में घुटने तक मांस वगैरह कुछ है ही नहीं। मैं समझ गया कि पाँव में कुछ बचा ही नहीं तो यह कटेगा ही। मेरे दिल में दो ख्याल आए। एक आध्यात्मिक था कि शायद इस बदली हुई जिंदगी को इस तरह जी पाऊंगा जो मेरे लिए भी अच्छी होगी और दूसरों को भी प्रेरित करेगी। आज वह ख्याल सच्चाई बन गया है। जो विचार उस युवा सैन्य अधिकारी के दिमाग में आया वह बहुत शक्तिशाली था और शायद ईश्वर का दिया हुआ था। दूसरा विचार मेरा खुद का था, जिसमें मैंने खुद से वादा किया था कि मैं कभी जिंदगी में अपने जीवन स्तर और गुणवत्ता से समझौता नहीं करूंगा। जैसे बिंदास जिया हूं वैसे ही आगे भी जिंदगी जीऊंगा। खुद से किए इस वादे ने मुझे उस रास्ते पर चलाया जिससे कि मेरा पहला विचार हकीकत बन सका।
यह सही है कि दिव्यांग दिव्यांगता में काफ़ी चुनौतियाँ सामने आती है, लेकिन हर कोई ज़िंदगी में चुनौतियों का सामना करता है। जिससे ड्राइविंग नहीं आती, उसके सामने वाहन चलाना चुनौती है। जिसे कुछ पकाना नहीं आता, उसके लिए खाना बनाना चुनौती है। हर इंसान के सामने अलग-अलग चुनौतियाँ हैं। अब आपको इन चुनौतियों का सामना करना है और इनसे जीतना है। यह आपका सोच है। सोचने की शक्ति सभी के पास है, लेकिन अगर आप नकारेंगे तो इससे कोई फायदा नहीं है। मैं तो इस बात को गर्व से कहता हूँ कि मैं सबसे भाग्यशाली हूँ, क्योंकि यह सोच पर निर्भर करता है। मुझे लगता है कि मुझे जिंदगी में चुनौतियाँ मिली ही इसलिए है ताकि मैं ऊपर उठ सकूं। मैं वह विशेष व्यक्ति हूँ जिसे ईश्वर ऊपर उठाना चाहते हैं। मेरी एनजीओ का ध्येय वाक्य है, आई माइट बी स्लो बट आई विल कीप माई फ्लो। इसका मतलब यही है कि जिंदगी में चलते रहना है। मैं रुकूंगा कभी नहीं जब तक कि सर्वोत्तम ऊंचाई न पालूं। मैं जब वर्ष 2000 में दौड़ा तो उस समय ऐसे दौड़ने वाला कोई नहीं था जो एक पैर के बिना दौड़े। इस तरह यह उदाहरण सेट होने लगा कि यह मुमकिन है। इसके बाद मुझे 2011 में भारतीय सेना ने अत्याधुनिक कृत्रिम पैर दिया, तो मैं उससे भी दौड़ लिया। तब मुझे लगा कि यह संभव है। अब मेरे जैसे जो भाई बहन हैं, उन्हें मुझे नया नज़रिया देना है। उन्हीं दिनों मेरा भी मन हुआ कि मैं पैरालंपिक्स में जाऊं, लेकिन उस समय भारत में पैरालंपिक कमेटी निष्क्रिय थी। मेरी उस तरफ जाने की इच्छा तो थी, लेकिन मुझे लगा कि इससे बेहतर है कि मैं अपने जैसे भाई बहनों को तैयार करूं। जब 1 से 100 और 100 से 1000 बनेंगे तो मांग बढ़ेगी और व्यवस्था में विकास होगा। दूसरी बात थी कि उस समय जो कंपनियां कृत्रिम पाँव बनाती थी, उनका सोच भी तिरस्कार से भरा हुआ था कि जैसा मिल रहा है वैसा ही ले लो, हम और कुछ नहीं कर सकते, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। उस संकुचित सोच को बदलने के लिए भी मुझे मांग बढ़ानी थी। एक तरफ तो था कि मैं पैरालंपिक में चला जाऊं और दूसरा था कि ऐसा माहौल बनाऊं कि हजारों और जाने लायक हो जाएं। लेकिन एक सैनिक हमेशा देश के बारे में सोचता है। मैंने भी देश को आगे रखकर सोचा। 2011 में द चैलेंजिंग वंस नाम से एक समूह बनाया, जिसे में भारतीय दिव्यांगों को फौजी जुझारू दिमाग और विचार देने के बारे में सोचा। धीरे धीरे उनके अंदर आग पैदा की, जुनून पैदा किया और आज बदलाव सामने है। दिव्यांग गर्व से घूमते हैं, बाइकिंग, हाइकिंग, बैडमिंटन, स्विमिंग कर रहे हैं। अगर मेरी टांग नहीं कटती तो शायद मैं इस तरफ नहीं बढ़ पाता। जिंदगी में स्वावलंबन कुछ हद तक अच्छा होता है, लेकिन कहीं न कहीं हमें उच्च शक्ति की और झुकना आना चाहिए। बड़े से बड़ा पेड़ भी तूफान के आगे झुकता है। हमारे किसी भी ग्रंथ को देखिए, उसमें लिख आ गया है कि जीवन नाशवान है, जिसे एक दिन खत्म होना ही है। भौतिकता की ओर भागने से हमारी आध्यात्मिक शक्ति कम हो गई है और हम नकारात्मकता में रहते हैं। जो हुआ है उसको नकारते रहते हैं या फिर किसी को दोष दे देते हैं। यहाँ तक कह देते हैं कि जब हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं तो ईश्वर कहाँ है। मुझे लगता है कि कोई
तो सुपर पावर है जो प्रकृति में संतुलन लाता है, तो बवंडर भी लाता है और उससे आपको बचाता भी है। ऐसा नहीं है कि मेरे भीतर कभी नकारात्मक सोच नहीं आती। मुझे भी गुस्सा आता है, निराशा होती है, लेकिन उन पलों को अपने स्वस्थ सोच व विचारों से बदलने की कोशिश करता हूँ। मैं नकारात्मक विचार को रोकता नहीं, बल्कि उसे सकारात्मक में बदल देता हूँ। जब आप नकारात्मक विचार को सकारात्मक में बदलने की कोशिश करेंगे, तो धीरे-धीरे यह आदत बन जाएगी और आप नकारात्मक विचारों में रहना कम कर देंगे। जब आपको सकारात्मक विचार बनाने आ जाएँगे, तो आपको उस सोच के अनुसार ज़िंदगी बनानी भी आ जाएगी। बहुत ही बेहतरीन प्रतिलेखन, उत्साह और जोश से भरा प्रतिलेखन आपने किया सिर स्टेनोग्राफी के साथ। यह प्रतिलेखन 105 शब्द प्रति मिनट की गति से समाप्त हुआ। करते रहिए कोशिश कुछ कर गुजरने की। मैं देवेश शर्मा मिलता हूँ इसी तरीके के अभ्यास के साथ में अगले दिन, अगले डिक्टेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।